तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे मोबाइल नंबर दो के टोटल के बारे में। इफ एनीवन हैज मोबाइल नंबर दो का टोटल इन द मोबाइल नंबर, तो उसका हम लोग क्या परिणाम हो सकते हैं और वो किस तरह से रिएक्ट करेगा आपके जीवन में। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। बिकॉज आगे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं जो कि आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे डेफिनेटली, और हमारे साथ साथ आप बहुत आगे लेके जाएंगे। तो प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और आप देखेंगे धीरे धीरे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें मिलेंगी। तो अब आज मैं जैसे आपको समझाने के लिए आया हूँ मोबाइल नंबर दो का। अगर आपने टोटल रखा हुआ है और आप यूज कर रही हैं उसको काफी दिनों से, क्योंकि देखिए, नंबर को एक्टिवेट होने में आपके जीवन में टाइम चाहिए होता है थोड़ा। तो अगर आप उसको रेगुलरली यूज कर रहे हैं और आप एक्टिव है वो नंबर, तो डेफिनेटली उसके परिणाम आपके जीवन में आने वाले हैं। तो क्या होता क्या है ये, और देखो, मैं कहता हूं, मुझे कोई चीज अगर पता है और अगर कोई बोलता है सामने वाला कि भाई इसका परिणाम नहीं आएगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा, बट अगर मुझे लगता है कि परिणाम आना भी है या नहीं भी आना है, बट अगर एक प्रयास करने में, एक प्रयास से अगर मेरा कुछ काम बेहतर हो सकता है, कुछ जीवन में मुझे सफलता प्राप्त हो सकती है, तो उसमें हर्ज ही क्या है दोस्तों। तो क्या क्या होता है कि अगर आप एक साइड आप ये रख लो कि अगर आप न्यूमरोलॉजी में ट्रस्ट नहीं भी रखते हैं, तो भी मैं आपको ये बोलूंगा कि आप फिर भी इन सब चीजों को समझ के अपने मोबाइल नंबर को या तो चेंज कर लीजिएगा या फिर उसके रेमेडीज कर लीजिएगा कुछ। और अगर आप अपने मोबाइल नंबर का एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आप कमेंट में मुझे भेज सकते हैं। प्लीज, आप फीडबैक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो को बेस्ट बनाने में, और जो मैंने अगर कुछ कमियां की हैं तो उसको मैं नेक्स्ट टाइम ना करूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपका फालतू का। तो क्या होता है, जब कोई भी अपना मोबाइल नंबर का दो नंबर के टोटल पे यूज करता है कोई भी अपना मोबाइल नंबर, तो बेसिकली आप समझिए कि दो नंबर जो संबंधित होता है वो चंद्र ग्रह से संबंधित होता है। दो नंबर चंद्र ग्रह से संबंधित होता है, तो वो चंद्र ग्रह की तरह ही आपके जीवन में परिणाम उसके आने वाले हैं। अब देखिए, आप समझिए चंद्र का स्वभाव कैसे होता है। चंद्र का स्वभाव होता है सौम्य, होता है भावात्मक, होता है कोमल, और कल्पनाशील ऊर्जा रहती है। अब ये लोग क्या कर होते हैं चंद्र का, जैसे कि स्वभाव मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, चंद्र क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो 15 दिन तो चंद्रमा बढ़ता है आगे, और फिर 15 दिन सीधे घटता है। तो लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत कम देखने को मिलेगी, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। नकारात्मक ऊर्जा आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती है, इन सब के प्रभाव आने के ज्यादा चांस रहते हैं। चिंता आए आपको आपको ज्यादा, आप डिप्रेशन के शिकार होने के बहुत चांस हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब तो मैंने एक छोटा सा आपको बताया प्रभाव के बारे में। तो संवेदनशील होते हैं ये लोग, दूसरों की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप दूसरों की समस्याओं को अपने जैसी समस्या समझकर बहुत अच्छे से उसको उस पर रिएक्ट करते हैं। ठीक है। और ये लोग कम्युनिकेशन में और रिलेशन बिल्ड करने में बहुत बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। क्या होता है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं, आप अपने किसी रिलेटिव से मिलते हैं, तो सारा खेल क्या होता है भाई, सिर्फ बातचीत करने के मेथड पे, आप किस तरह से उनको ट्रीट कर रहे हैं वो सब पे डिपेंड करता है। चाहे आप किसी से 2 साल बाद मिल रहे हो, बट अगर 2 साल बाद आपके बात करने का तरीका बहुत बेटर है, बहुत हम्बल है, या जिस तरह से आपसे कोई बड़ा है आप उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, वो सब चीजें डिपेंड करती हैं। और अगर आप रोज मिल रहे हो उससे और आपको बात करने का तरीका ही नहीं, आप सही से करते ही नहीं हो बात, तो फिर वो मैटर नहीं करता। ठीक है। तो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन और जो रिलेशनशिप में आपको जो जुड़ाव है ना, वो बहुत अच्छे से आएगा। और देखिए क्या होता है ना, चंद्र चंद्र की जो जो बेसिकली ऊर्जा क्या होती है ना, आपके कला, ये कला, या फिर जैसे आर्टिस्ट होते हैं,
म्यूजिक होता है, आर्ट हो गया, और ये क्रिएटिव फील्ड्स, इन सब चीजों से जुड़े होते हैं, डिजाइनिंग हो गया, इन सब चीजों में जैसे कंटेंट क्रिएशन वगैरह, ये सब चीजें भी आपको बहुत मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ चंद्रमा के प्रभाव से। और जैसे कि फिनेंस की मैं बात कर लेता हूँ, तो इन लोग का फिनेंस मोटा मोटा ठीक ठाक सा होता है। अब होता है क्या है कि अगर आपने अपने चंद्रमा के अगर आपको प्रभाव, या आपके मोबाइल नंबर में भी इंटरनल कॉम्बिनेशन में आप ज्यादा चंद्र का है प्रभाव, तो ओब्वियसली उसके नकारात्मक प्रभाव आपके आने हैं। या फिर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ये लोशो ग्रिड में आपका किस तरह से कॉम्बिनेशन है, आपके डीओबी वगैरह सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद में वो परिणाम निष्कर्ष निकलता है। बट ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये एक जर्नल प्रिडिक्शन है। अगर आपको स्पेसिफिकली अपने मोबाइल नंबर का प्रिडिक्शन कराना है या फिर एनालिसिस कराना है, तो प्लीज आप विद डेट ऑफ बर्थ मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको एनालिसिस करके दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और 100% अगर आप मैसेज ड्रॉप करेंगे तो उसका रिप्लाई, उसका सजेशन हम जरूर देंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है, मनी का मैं बात कर रहा था यहाँ पे, तो मनी का फ्लो अच्छा होता है, बट उसमें ये होता है कि आपके पास पैसा आएगा, बट ठहराव के कम चांस होते हैं। हाँ, अगर आप अपने चंद्रमा को अपने फेवर में कर लेते हैं, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर आपकी ये जो मैं फिनेंस से भी जुड़ी हुई दिक्कत है ना, वो सब भी मतलब मोटा मोटा मतलब शांत हो जाती हैं। तो मेरा इसमें इससे में छोटा सा मेरा एडवाइस आपको रहेगा कि आप एक तो नो चिंता बहुत कम करें, चिंता ना करें ज्यादा। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे आप चिंता करते हैं, तो फिर आपका उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। आपको अलग अलग तरह की बीमारियां आपको आपके पास आने लगती हैं सिर्फ चिंता के कारण से। तो क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव की वजह से आपकी चिंता बढ़ सकती है। ठीक है। और क्या होता है कि भावनात्मकता, मतलब जब भी कोई किसी चीज का डिसीजन लेना है ना, तो आप थोड़ा माइंड यूज करें। आप विशेष रूप से मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, अगर किसी ने मोबाइल नंबर 2 रखा हुआ है अपने मोबाइल के टोटल में, तो आप ध्यान रखिएगा। मतलब आप ना एक्चुअली क्या है ना, बहुत हार्डली डिसीजन होते हैं आपके, मतलब हृदय से आप डिसीजन लेते हैं किसी चीज के। बट सब हर जगह हृदय का डिसीजन काम नहीं आता भाई, थोड़ा माइंड से सोचने की जरूरत होती है। तो वो आप प्लीज जरूर ऐड कर दिया। यहाँ पे कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो भाई एक बार एनालिसिस कर लें, आप उसका सोच लें कि हाँ यार ये सही है रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है, मतलब माइंड के हिसाब से सोचने कि हाँ ये ठीक है, तो आप उसके लिए जाइए फिर। और क्या है, आप एक एक विशेष एक और सजेशन है, आप भड़कीले कलर के कपड़े ना पहने। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरा टी शर्ट रेड है, तो रेड कलर के कपड़े या फिर और जो ज्यादा भड़कीले कपड़े होते हैं वो ना पहने। आप सौम्य कलर पहन सकते हैं। श्वेत कलर, सफेद रंग के कपड़े आप बहुत अच्छा इसमें रहता है, आपके फेवर में वो रिजल्ट मिलेंगे, रिजल्ट लेके जाएंगे। और क्या, जैसे कि आपने देखा होगा जो लोग भी राजनीति वगैरह में होते हैं, ठीक है, वो एक बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, अच्छे कम्युनिकेशन, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना वो जानते हैं। ठीक है। और तो वो क्या पहनते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा, ज्यादातर सफेद रंग के ही वो लोग सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। तो मैं ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा अपने पहनावे पे भी ध्यान दे सकते हैं आप। अब दूसरी चीज आती है कि ये तो हो गया मोबाइल नंबर 2 के बारे में। भाई अब ये भी समझना पड़ेगा कि मोबाइल नंबर का 2 तो काफी तरह से आपके मोबाइल पे आ सकता है। अब जैसे कि आइए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि आप एक नंबर देख रहे होंगे 11, तो 11 से भी भैया अब मोबाइल नंबर का 2 बन रहा है। अगर मैं सिंगल डिजिट में इसको लेके आऊंगा तो 2 नंबर आएगा। दूसरा क्या हो सकता है बताइए, दूसरा हो सकता है 20। अगर मैं 20 की बात करूंगा तो ये भी मेरा 2 ही बनेगा, सिंगल डिजिट में जब लेके आऊंगा। 3 नंबर में आता हूँ, तो 3 नंबर में क्या होता है, 3+8। 3+8 ये भी मेरे को 2 ही बनेगा ऑब्वियसली। तो ये भी मेरा सिंगल डिजिट में जब मैं इसको लेके आऊंगा तो मेरा 2 बनेगा। अब जब मैं 4 नंबर में जाता हूँ, 4+7। 4+7 भी मेरा 2 बनता है। तो ये भी मेरा 2 बनेगा जब मैं, क्योंकि 4+7 क्या हो गया, 11। 11 को जब मैं सिंगल डिजिट पे लेके आऊंगा तो 2 ही बनता है। अब मैं जब 5 में जाऊंगा, तो 5+6, ये भी मेरा 2 बनता है। तो इतनी सारी चीजों से मिलकर जब मेरा 2 नंबर बन रहा है, तो मुझे ये भी यहाँ दोस्तों समझने की जरूरत है कि किस चीज का प्रभाव, मतलब किस जैसे कि अब एक तो 2 मेरा बन रहा था, टोटल नंबर 2 हो गया, तो वो तो उसका एक जनरल प्रभाव है ही। इसमें भी अगर आप इंटरनल थोड़ा डीपली समझना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर
11 से आ रहा है, 20 से आ रहा है, या फिर जो भी 38 से आ रहा है, 47 से आ रहा है, 56 से आ रहा है। तो इस सबको समझने की भी बहुत जरूरत है। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ 11 नंबर की। तो अगर 11 नंबर से आपका दो आ रहे हैं तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्या होता है दोस्तों, बहुत ही इन स्पिरिचुअल मतलब की ओर आपको लेके जाता है, और इंट्यूशन पावर आपकी बहुत हाई हो जाती है। बहुत पावरफुल नंबर होता है 11 नंबर, क्योंकि ये बेसिकली एक विशेष नंबर होता है। मैं जब 11 की बात करता हूँ, 22 की बात करता हूँ, 33 की बात करता हूँ, तो एक स्पेशल नंबर होते हैं बेसिकली। इसके ऊपर फिर हम कभी वीडियो बनाएंगे, जो कि आपको समझने की जरूरत है इन सब चीजों को भी। तो ये इंट्यूशन पर पावर आपकी बढ़ाता है, स्पिरिचुअल की तरफ आपको लेके जाता है, और व्यक्ति में क्या होता है ना, आकर्षण, नेतृत्व, और आपकी सूझ बूझ बढ़ाता है, आपकी समझ बढ़ाता है। लेकिन क्या होता है, मन में आपके असंतुलन असंतुलन बना रहता है। आप थोड़ा सा चिंता या बेचैनी, जैसे मैंने आपको बताया था, वैसा आपको बने रहने के चांसेस हैं। अब आइए बात करते हैं नंबर 2 की, अगले पैटर्न की, 20 की। तो अगर 20 से बन के 2 नंबर आपके मोबाइल का टोटल आ रहा है, तो क्या होता है, आप बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, विनम्र और सौम्य आपका स्वभाव बनता है। तो जो आपके जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, उसमें सुख सुविधाओं से जुड़ा नंबर है। आपको मतलब लग्जरी की तरफ अ, लेके जाने जाता है, आपको सुख सुविधाएं सारी बेसिकली देता है। लग्जरी तो एक बहुत अलग चीज हो गई, बट आपको सुख सुविधाएं जो कि आपकी जरूरत की चीजें हैं वो सारी उपलब्ध आप कराते हैं, और आप अपने रिश्तों की अहमियत को समझते हैं वहां पे। कभी कभी क्या होता है, आपको आप जब निर्णय किसी भी चीज का लेते हो ना, तो निर्णय आप इंडिविजुअली नहीं लेते हो किसी भी चीज का। आप ध्यान देना, और जो रिलेट कर रहा है मेरी चीजों से, मेरी बातों से, तो प्लीज कमेंट करें, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप सूझबूझ से डिसीजन लेते हैं, आप अपने किसी रिलेटिव, अपने फैमिली मेंबर्स, इन सब से पूछ कर ही कुछ भी जो भी डिसीजन लेंगे आप लेते हैं। मतलब आप कोई भी डिसीजन इंडिविजुअली नहीं लेते हैं। तो ये बहुत समझने वाली बात है। अब मैं बात करता हूँ अगले कॉम्बिनेशन की, 29। सॉरी, मैं 29 यहाँ पे लिखना ऐड करना भूल गया था, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैं 29 कहाँ से लेके आ गया और ये कैसे बता रहा हूँ। जब 29 से बनकर आता है, तो 29 में एक विशेष चीज क्या होती है, टू तो चंद्रमा का है ही, और जब मैं 9 की बात करता हूँ, तो 9 नंबर मार्स का यहाँ पर मंगल का प्रभाव लेके आता है। तो मंगल क्या देता है आपको, मंगल आपको आपका आकर्षण, आपको तेज और आपको एग्रेसिव बनाता है। आप में पेशेंस की कमी हो जाती है। तो आपको अपने जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं ना, तो कंट्रोल रखना है थोड़ा सा। आपको अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखना है, अपनी चीजों पे कंट्रोल रखना है। और ये आपकी ना मानसिक शक्ति को बहुत बढ़ाता है। तो आपका एक तो मूड स्विंग होंगे, कभी आप ये सोचोगे, कभी गुस्सा जल्दी आएगा, कभी आपका मन शांत हो जाएगा, कभी कभी लोनली भी फील करते हैं। ठीक है। तो गुस्से के कारण आप अपना काम खराब कर सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। सफलता जल्दी मिलती है इन लोगों को सफलता मिलने के जल्दी चांस होते हैं, लेकिन स्थिरता बनाए रखने की यहाँ पर बहुत जरूरत होती है। जैसे कि मैं बताया कि आपको अगर आप चंद्रमा का चंद्र ग्रह का प्रभाव, कुछ चंद्र ग्रह के उपाय या जो भी होगा, उस सबसे अपने फेवर में चंद्रमा को कर लोगे, तो फिर इसका आपको मोटा मोटा अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। एडवाइस मैं अगर यहाँ पर देना चाहूँ इस नंबर के लिए, तो आप लाल रंग के कपड़े पहनने से परहेज करें, या लाल चीजों को यूज करने से परहेज करें। आप अगर फॉर एग्जाम्पल कभी पेन यूज करता है कोई टीचर कोई भी है, तो रेड कलर का पेन ना यूज करें। अब अगले कॉम्बिनेशन की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगला कॉम्बिनेशन मेरा है 38 का कॉम्बिनेशन बनता है। 38 क्या होता है, मून प्लस सैटर्न। मून और सैटर्न का मिलके ये 2 नंबर मेरा बन रहा है। तो ये क्या होता है ना, कला और मेहनत दोनों का मेल होता है। मतलब आप क्रिएटिव और ये सब तो करेंगे ही, आप जो भी कर रहे हैं, बट मेहनत आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आपको किसी भी चीज का रिजल्ट हासिल करने के लिए ना भाई, शनि आपसे बहुत मेहनत कराते हैं, शनिदेव बहुत मेहनत कराते हैं, और उसके बाद आपको उसका परिणाम देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रयास करें। मतलब आपने कुछ सोच लिया है ना, तो आप उसको उसको उसके रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए बहुत ही प्रभाव आप करेंगे। तो जीवन में आपके उतार चढ़ाव बने ही रहेंगे, और बट ये है कि हाँ, आपको अल्टीमेटली आप अपना गोल अचीव कर लेंगे, आपको सफलता मिल जाएगी।
और जैसा बोलते हैं ना कि वो अंत भला तो सब भला, वो वाली कहानी इसमें जुड़ी रहती है। तो अब इसके बाद का नंबर आता है 47। जब मैं 47 नंबर की बात करता हूं तो दोस्तों 47 नंबर क्या होता है, 4 मेरा हो गया राहु एंड 7 नंबर मेरा हो गया, सॉरी, 4 मेरा हो गया राहु और 7 नंबर मेरा हो गया केतु। तो ये राहु और केतु का मेल है। अल्टीमेटली तो 2 नंबर बन रहा है, बट 2 नंबर कहाँ से बन रहा है, राहु और केतु के मेल से 2 नंबर बनना है। तो इसमें क्या होता है, मतलब आप 7 नंबर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, आपको सोच समझ आपकी बढ़ाता है, आप गहराई से सोचने वाले बन जाते हो, मतलब वो बाल की खाल निकालने वाली हर चीज में आपको हैबिट, वो सारी चीजें आ जाती हैं। और आध्यात्मिक की तरफ आपका झुकाव बहुत आगे हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है इस नंबर को यूज करने से। और ना दूसरों को, आपको आपको दूसरों को समझने की क्षमता जो होती है ना, जैसे कि आपको किसी को भी इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ जाती है, किसी को एनालिसिस करने की कि हाँ ये व्यक्ति, फला व्यक्ति की क्या प्रवृत्ति है, तो वो चीजें आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, और जैसा कि मैंने बताया था, तो कभी कभी आपको ना अकेलापन महसूस हो सकता है, ये भी आप इसमें फील कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अब अपने अगले कॉम्बिनेशन की। तो मेरा अगला कॉम्बिनेशन बनता है 5 6। तो इसमें 5 और 6 से मिलकर जब ये 2 नंबर बनता है, तो देखिए 5 नंबर बुध का नंबर होता है और 6 नंबर वीनस का नंबर होता है। इस इन दोनों के जब मेल से 2 नंबर जब चंद्रमा बनता है, तो उसका परिणाम क्या होता है, आप प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण से भरा हुआ है, ये नंबर है, आकर्षण से ये सब चीजों से भर देता है आपके जीवन को। ऐसे लोग लोगों को ऐसे लोग दोस्ती करना, लोगों से मेल चेल करना, रिश्ते मजबूत रखना बहुत पसंद करते हैं। आप किसी से भी मिलोगे, बहुत जल्दी आपकी दोस्ती हो जाएगी। और दोस्ती ऐसी भी नहीं कि हाँ अगली बार आप मिल रहे हो तो उससे आपका, आप वो पहचान ही नहीं रहा है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बहुत अच्छी आपके दोस्ती बन जाती है। तो रिश्ते बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा नंबर है। ये क्या होता है, परंतु जरूरत से ज्यादा आपको भावनात्मक कर देता है, और जिससे कि आप अपने जीवन में नुकसान होता है, नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप दिल और दिमाग पे अपने कंट्रोल रखें, संतुलन बनाए रखें दोनों के बीच में, ना ही कोई डिसीजन दिल से लें, और 100% आप माइंड यूज करें किसी भी डिसीजन में, भावात्मक तरीकों से कोई भी डिसीजन ना लें। ठीक है, और यहाँ पर एक और मैं कॉम्बिनेशन की बता देता हूँ, यहाँ पर वो मैं नहीं ऐड किया था, अगर वो वैसे भी, अगर मैं 6 5 की बात करूं तो वो सेम ही है। तो ये सब तो थे जो कॉम्बिनेशन की मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों अभी क्या है ना, देखिए ये, आपने अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है, तो आप 100% मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आपको थैंक यू बोलता हूँ। और आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं, इससे भी अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए मिलने वाली हैं। तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, और आप अपने, अगर आप अपने नंबर का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप मुझे अपना नाम, डीओबी और मोबाइल नंबर आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, खुश रहें।